Hello friends, I am Sonika here. I am faculty of English in JK Pride. So today I am going to discuss English grammar topic which is articles. ठीक, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है. तो आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है. नाउन तो आपको पता ही होगा. नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशंस, कुछ भी. तो उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है. ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या हो गया, आर्टिकल्स की मीनिंग क्या होगी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है. अब इसकी टू टाइप्स हैं. एक हो गया डेफिनेट आर्टिकल और एक हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स में आ गई द, इनडेफिनेट आर्टिकल में आ गया अ एंड एन. ठीक है, तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, ये बताते हैं पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में या किसी थिंग के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हमें ये बताएंगे. लेकिन जो इनडेफिनेट होते हैं वो ऐसा नहीं बताते हैं, वो हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली द कऊ. ठीक है, द कऊ मैंने ले लिया. अब मैं जब द कऊ की बात कर रही हूँ तो मैं उसी पर्टिकुलर इसी की बात कर रही हूँ. लेकिन जब मैं इनडेफिनेट की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिया, अ कऊ. लेकिन अ कऊ का मतलब है कोई भी हो सकती है वो कऊ. हम पर्टिकुलरली उसी कऊ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमको एनी कऊ हो सकती है. ठीक है, अब इनडेफिनेट में आ गया अ एंड एन. ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बोथ आर काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या होता है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ये आपको पता होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है. तो ये आगे आर्टिकल्स, उनकी दो टाइप्स, आगे इनकी भी सब टाइप्स, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट. ठीक है, इसमें द आ गया और एन आ गया. और अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अ. अब जो यूज ऑफ अ, अब आपने सुना होगा कि कॉन्सोनेंट्स के पहले अ लगता है, तो हम पहला वही पढ़ेंगे. ऑल सिंगुलर कॉमन नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, उनके साथ क्या लगेगा, अ लगेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बॉय सिंग्स अ सॉन्ग. अब बॉय कॉमन है, जब हम एक बॉय बोलेंगे तो हम लड़के की ही बात करेंगे. कॉमन हमने ले लिया, अ बॉय सिंग्स अ सॉन्ग. ठीक है, तो अ बॉय यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है पहले, तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अ बॉय सिंग्स अ सॉन्ग. लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अ जो है वो वॉवल्स के साथ भी लगता है, क्योंकि जो कुछ वॉवल्स होते हैं ना वो किसकी साउंड क्रिएट करते हैं, वो कॉन्सोनेंट की साउंड्स क्रिएट करते हैं. तभी हमें उनके साथ क्या लगाना पड़ता है, अ लगाना पड़ता है. जैसे ही इज अ वन आइड मैन. अब यहाँ पे ओ है, आप सोचोगे ओ है तो एन आना चाहिए क्योंकि वॉवल है, लेकिन ऐसा नहीं है. वन है तो वन है तो ओ वॉवल है, लेकिन वन साउंड किसकी तरह, व, तो साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहाँ पे क्या आया, अ. ठीक है, अब सेकंड, इट इज अ यूजफुल वर्क. अब आप यहाँ पे भी सोचोगे यू वॉवल है, लेकिन नहीं, ये साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की, य दे रहा है. ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे अ आ जाएगा. वैसे ही अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन. अब एन आपको पता ही होगा, वॉवल्स के पहले आपने पढ़ा होगा कि क्या लगता है, एन लगता है. तो वॉवल्स हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू. अब वॉवल्स के पहले लगेगा, जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल ही इज एन ऑयलिएस्ट. अब यहाँ पे ओ है तो इसके साथ क्या लगे, एन लगे. ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पे वॉवल था तो लग गया. लेकिन इसमें भी क्या है, अगर कोई वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, वॉवल की, तो वहां पे क्या लग जाएगा, वहां पे लग जाएगा एन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज एन एल एल बी. अब एल है, आप सोचोगे कि अ आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं आएगा. क्यों, क्योंकि एल है. साउंड देखो, एल से पहले क्या आ रहा है, एल. तो एल, जब एल आ रहा है उससे पहले अ एल, उसके बाद ल एल, तो पहले अ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एन लगा. ठीक है, तो ये हो गए यूज ऑफ अ एंड एन. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द. ठीक है, अब दो तो जैसे हम किसी का भी ले ले, अब दो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो जो भी हम करेंगे हमें पता होगा, पर्टिकुलरली हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे पहला है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. ये रूल है. एग्जाम्पल हमने दिल्ली द हिंदुस्तान टाइम्स, आप कुछ भी ले सकते हो, द डेली एक्सेलसियर, द ट्रिब्यून, एटस्ट्रा एटस्ट्रा. ठीक है, नेक्स्ट हमने ले लिया बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स. ठीक है, अब सन यूनिक है, मून यूनिक है, आपको पता है कुछ यूनिक थिंग्स होती हैं, तो हमें उनको, जब हमने उनको लिखना होता है, हम उनके पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, द. नेक्स्ट बिफोर सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. आपको पता है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, तो उसमें से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ क्या लगेगा, द लगेगा. जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब द बेस्ट है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो द बेस्ट, इसके साथ द लगा, तो ये क्या आ गए, सुपरलेटिव. तो यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा. अब द डीपर द वेल द कूलर द वाटर. जितना डीप क्या होगा, कुआं होगा, उतना ही ठंडा उसमें पानी होगा. तो द डीपर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, द कूलर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट बिफोर डायरेक्शंस.
डायरेक्शंस के पहले भी क्या लगता है द, जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट, नॉर्थ, द साउथ एग्जाम्पल ले सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, कैनल, सीज, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एटसेट्रा। अब जैसे द गंगा रिवर है, सुइज कैनल हमारी कैनल है, इंडियन ओशन हो गया, मेडिटेरियन सीज हो गए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, उनके पहले भी क्या लगता है द लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बिफोर द नेम ऑफ सर्टन कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पहले द लगता है लेकिन इंडिया के पहले नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि जिनके पहले भी द लगेगा उनकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है। अब द यूएसए इसलिए लगता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये 13 कॉलोनीज को मिलके बना है, यूनाइटेड है, इसलिए डिस्क्रिप्शन है इसकी, तभी यहाँ पे क्या लगा द लगा। अब बिफोर द नेम ऑफ नेशनैलिटी, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। अब आपको पता ही नेशनैलिटी से हिंदू, सिख्स हो गए, ठीक है, जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सबके पहले क्या लगता है द लगता है। मुस्लिम्स हो गए, ठीक है, ईसाई हो गए, ठीक है, इन सबके पहले क्या लगता है द लगता है। बिफोर द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स आपको पता ही होंगे हमारी होली बुक्स जो होती हैं, जैसे द बाइबल हो गया, द रामायण हो गई, द कुरान हो गया, जितनी भी होली बुक्स होती हैं उनके पहले भी क्या लगता है बिफोर में, उनके पहले क्या लगता है द लगता है। नेक्स्ट हम करेंगे बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, ये भी रूल है। अब जैसे फेमस द ताज हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, इन सब के पहले भी क्या लगता है द लगता है। विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स मीन्स नंबर्स, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ ही इज द फर्स्ट वन टू गो, ठीक है, तो वैसे ही। अब नेक्स्ट रूल आ गया बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी क्या लगता है द लगता है, जैसे ही कैन प्ले द हारमोनियम, ठीक है, वैसे भी लग सकता है। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ अ एंड अन द। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि हाँ कैसे जो है जो ओमिशन ऑफ द, कहाँ पे द नहीं लगता है, और जीरो आर्टिकल्स, क्योंकि जीरो आर्टिकल्स भी होते हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक